गांव जांडखेड़ा है। नारे की गूंज यहाँ पे लगाई जा रही है। गूंज उठेगा जय भीम के। तो तभी ये लोग, ये युवा पीढ़ी ये निकल कर सड़क पे आते हैं। तो ये यहाँ पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी कांसीराम विधानसभा गंगो का ये एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। छोटी छोटी बच्चियां हैं और अगर कहें तो इनका एक समय है। अब ये उस उम्र में पहुंचने वाली है जिस उम्र में बहुत बड़े फैसले लेती हैं महिलाएं। बताइए अपना। साक्षी, मेरा नाम साक्षी है। से देख रही हैं सोशल मीडिया पे आप ये? मैंने काफी दिन से देख रही हूँ। तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मोनिशा को कातिल को फांसी मिलनी चाहिए। नोच लेते हैं बेटियों को। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सिया है। शिया, बताइए आप यहाँ इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और आपको अच्छा लगा है कि इंसाफ के लिए लोग खड़े हैं आज? हाँ। तो सभी लोग इंसाफ के लिए आगे आने चाहिए। हाँ। गला रेत दिया गया, बताइए उसके लिए कुछ। ऐसे अगर जैसे ही होता रहा तो लड़कियों का स्कूल जाना भी बंद हो सकता है। समय है और ये बहनें हैं और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो भी इनसे बन सकता है वो ये बात रख रहे हैं। और भाई यहाँ पे काफी खड़े हुए हैं। और कौन सी क्लास में हैं आप? 10th में आई हूँ अभी। 10th क्लास में आई हैं अभी। कौन सी स्कूल में जाती हैं? गाँव में ही है। डर लगता है इस तरह की घटना होती है देश में हमारे? हाँ, घर से भी निकल तो डर तो लगता ही है। कितनी बहनें हैं आप घर में? मैं अकेली हूँ। और आप कितनी बहनें हैं घर में? हम 3 बहनें हैं, एक भाई है छोटा। एक भाई है। कितना बड़ा है आपसे छोटा है? नहीं, सबसे छोटा है। देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप कौन सी कक्षा में हैं? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आप। देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वो आज़ादी की पहचान याद दिलाता है कि आज़ादी आज के दिन हमें मिली थी। तो देश आज़ाद है आपको लगता है? हाँ ना जी, देश आज़ाद नहीं है। यानी आज़ाद तो जरूर है पर वो कहीं ना कहीं आज़ादी में भी कुछ कमियां ऐसी रह गई हैं जो आज जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। हाँ जी, सुरक्षित नहीं है। आपको लगता है जो आपका भाई है और आपकी रक्षा कर पाएगा? हाँ जी बिल्कुल। इस देश के अंदर जब यहाँ पे रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है तो हर भाई अपनी राखी बंधवाता है अपनी बहन से, वादा करता है अपनी बहन से कि मैं आपकी हरदम अंतिम सांस तक आपकी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। और फिर भी उसकी बहनों के साथ में ऐसा हो जाता है, हमारी बहनों के साथ में ऐसा हो जाता है। तो आपको लगता है कि जो राखी का बंधन के लिए भाई जान दे देते हैं तो उन भाइयों से क्या कहना चाहेंगे जो दूसरी महिलाओं की जान ले लेते हैं, यानी किसी दूसरे की बहन की जान ले लेते हैं? जी, जो लड़के हैं जो भेड़िए बन के घूम रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको फांसी मिलनी चाहिए। जो अपनी बहन समान को इस तरह नोच नोच के खा रहे हैं, उनको फांसी मिलनी चाहिए। यानी तो सिर्फ एक ही बात रटी है कि वो उनको फांसी मिलनी चाहिए। मेरा मतलब है कहने का, जो लड़के आवारा घूमते हैं, नशा करते हैं और फिर लड़कियों के ऊपर गंदी नजर डालते हैं और फिर वो चाहते हैं उनके साथ में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि आप ऐसा करें या उनके लिए यही सही है? उनके लिए सही नहीं, उनके लिए बहुत गलत है। उनके लिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए। हम भी तो उनकी बहन जैसी है ना। अगर उनकी बहन के साथ ऐसा कोई करे तो हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? एक आम आदमी जरा सी देर में एक दरिंदगी में उतर जाता है और जो बहन है आज उनसे एक अपील कर रही है। देखिए मासूम से शब्द हैं उनके, ज्यादा उनको इतनी नॉलेज नहीं है, कम उम्र है उनकी और वो जैसे भी हैं आज एक रात का समय है और ये जिला सहारनपुर का गांव है जांडखेड़ा। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर ऐसी घटना होगी बर्दाश्त से बाहर होगी। हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ये सरकार, लेकिन इसमें विफल हो रही सरकार पूरी तरह से। आज कोई तरह से घटना मान लो, ये घटना मान लो मनीषा की, यही घटना पूरे देश में ऐसे ही होती रहती है। लेकिन कोई भी कुछ भी कानून व्यवस्था फेल है इस मामले में, बिल्कुल फेल है। देखिए इसका सरकार ने इंसाफ देना चाहिए, यानी जनता बिल्कुल आराम से नहीं बैठने की, तो सड़कों पर आएगी और आने के पीछे भी नहीं हटती, बाकी आगे भी आएगी। सरकार हमारे लिए वैसे सही नहीं चल रही। देखो गरीब का कोई सही तैसी नहीं है, गरीब की सुनवाई नहीं है इस सरकार में बिल्कुल भी। गरीब फिरोजों के थाने के शहरों में कोई उनकी सुनवाई नहीं। जी अच्छा ये हम तो नहीं कहें, अब देखो जाति सबका है, चाहे किसी भी धर्म की है, जातियों के लिए ऐसा अन्याय होना नहीं चाहिए, चाहे वह राजा की है चाहे फकीर की है। आज अगर उसके साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो, ऐसा कुछ सरकार से मैसेज जो ये मतलब दबाव दे रहे हैं और उसने केस कास रखवा में अगर उनकी लड़कियों की गेल ऐसा होता है तो वो कहाँ जाएंगे फिर? ऐसा होना नहीं चाहिए। सबकी बेटी एक है, चाहे वह किसी भी धर्म की है,
ऐसा होना नहीं चाहिए। सोचा नहीं था ऐसी हो जाएगी हत्या, को फांसी लगनी चाहिए, बस ये मैं भी कहना चाहती हूँ कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या सोच रही है, क्या सोचकर घर में बैठी है, हम जैसी बेटियों को भी रक्षा नहीं कर पा रही है। नाम जानना चाहेंगे आपका? नाम बताइए अपना। पारुल बोकाडिया। पारुल बोकाडिया। तो पारुल जी हमारे साथ में रात के समय में मौजूद हैं और ये सभी छोटे छोटे बच्चे और सब देख सकते हैं, क्या मैसेज है आपका? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश तो आज़ाद हो गया पर बेटियां आज़ाद नहीं हुई है। कुछ दिन ऐसे है कि उनकी वजह से बेटा सुरक्षित नहीं है, घर से निकल नहीं पा रही है, कॉलेज से सही नहीं पा रही है, घर वाले भेजते नहीं। एक डर रहता है आपको? हाँ जी, ऐसा कुछ घटना न घटे ऐसी कोई? इसी वजह से भेजते नहीं कि अकेली मजा, घर वालों को भी डर रहता है। काफी उसमें गाड़ी भी चलाई जाती हैं, थाने के अंदर भी महिलाओं के लिए अलग थाना वो रहता है। पर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जैसे उस बेचारी मनीषा के साथ हुआ है ऐसे ही किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। सरकार सख्त से सख्त बोलिए। कौन सी कक्षा की छात्र हैं आप? मैंने BA कंप्लीट किया फाइनल। अभी क्या कर रही हैं? सुनिए, अभी बस ये देख रही हैं कि ऐसा हो रहा है हमारी बहनों के साथ में देश के अंदर और इंसाफ भी नहीं मिल पाता है उनको जल्दी से। हाँ जी, मना कर रहे हैं घर वाले, आगे मतलब पढ़ने के लिए भी मना कर रहे हैं। डर लगता है कि अगर ऐसा किसी घटना न घट जाए। कितनी बहनें हैं आप घर में? अकेली हूँ। अकेली बहन है तो परिवार को डर लगता है। हाँ जी, परिवार को डर लगता है। देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इस पर क्या कहें? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है पर आज़ादी के लिए मनाया जाता है, पर बेटी आज़ाद नहीं है। रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए दावे करते हैं, वादे करते हैं और फिर रक्षा नहीं कर पाते हैं। सरकार ये थोड़ी कम काम कर रही है। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि अपना काम थोड़ा और सही करे। जय भीम, जय भारत। देखो पत्रकार मोदी जी, मैं यही कहना चाहूंगा इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। योगी मोदी हटाओ, देश बचाओ। और जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली है, वह क्या होगी, उसके है ना बिजली के है ना केबल भी है ना काट ले जाएंगे। और जो उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो पढ़ रहा कति उल्टा, क्योंकि कांड है ना दिन में पता नहीं कितने होते हैं। अगर ये आप है ना एक है ना गूगल पर अगर हमारी सुनवाई सरकार तक नहीं गई, हरियाणा सरकार तक नहीं गई, हम इतना विरोध करेंगे, हम मजबूर हो जाएंगे हरियाणा सरकार तक पहुंचने के लिए, वहां पर चक्का जाम करने के लिए। जय भीम, जय भीम। देखिए पत्रकार महोदय जी, आक्रोश इन लोगों में इतना है, आक्रोश इतना है कि मैं अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। अगर पुलिस प्रशासन के हाथ में दरिंदे को पकड़ना नहीं है, अगर वह अपना हाथ उठा दे, बिल्कुल अपना हाथ उठा दे, तो ये भीम आर्मी और समाज आजाद पार्टी और सर्व समाज एकता समिति और भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति तो सजा देने का काम करेगा। एक बच्चा इसमें अगर एक बार प्रशासन में बोल दे कि हमने हाथ उठा दिया, भाई मुजरिम हमारा हाथ में नहीं, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से जिला सहारनपुर से एक बच्चा यहाँ से निकलेगा और दरिंदा को अंदर घुस के मारने का कार्य करेगा। सिर्फ एक बार हाथ उठा दे। जय भीम। मेरा नाम आशुतोष करणवाल, सेक्टर अध्यक्ष विधानसभा गंगो, आजाद समाज पार्टी, सुशील पवार खड़ा। और हम तो ज्यादा से ज्यादा यही मांग करते हैं, जिस तरह हमारी बहन मनीषा के साथ ये कांड हुआ है, एक हाथरस में भी ऐसा ही कांड हुआ था बहन के साथ में। ऐसा नहीं हो सका, वो नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका विपरीत उल्टा हो रहा है। बताइए बच्चे, आपको दुख है इस चीज का? हाँ जी है दुख जी। बच्चे नाम बताइए अपना। विशाल। ये जो बहन मनीषा है, बैनर पे इनका फोटो लगा है और भिवानी की घटना है, उनका कत्ल कर दिया गया है। उनके हत्यारे को अभी फांसी भी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं सभी लोग। तो आप इनके साथ में ये कैंडल लेके आए हैं, इनको फांसी करवाए गए। देखिए बच्चे का नाम बताइए आप एक बार। विशाल। तो ये विशाल है, कितना छोटा बच्चा है, तो उसके मन में भी ये है कि कहीं ना कहीं अगर फांसी अगर होगी ऐसे हत्यारों को, तो दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। मैं सबसे पहले तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भीम। मैं सर्व समाज एकता समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एहसान अली। आज इन गांव वासियों का आप ये ना समझे कि एक युवा है, जो बहन मनीषा है, ये सब उनके भाई है। अत्याचार करा है, उन्होंने एक नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय जी, कई कांड जो है उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। जो हाथरस में जो कांड हुआ वो भी इससे भी भयानक जो है कांड हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, सर्व समाज एकता समिति भीम आर्मी के साथ दिलो जान के साथ खड़ी है। अगर बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो सर्व समाज एकता समिति और भीम आर्मी और समाज आजाद पार्टी तो हरियाणा का चक्का चक्का जाम करने का काम करेगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन जो ऐसा हुआ, हम चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार इसे इंसाफ दिलाए और उन्हें फांसी का सजा दे। क्यों, अगर ये आज हमारी बहन बेटों को ऐसा हो रहा कि कल को किसी और के साथ ना हो। अगर पुलिस प्रशासन टाइम पे उसकी एफआईआर दर्ज कर लेती तो कहीं ना कहीं जान उस बच्चे की जान बच सकी थी। मेरा सिर्फ एक ही मानना है, ऐसे दरिंदों को बिल्कुल बीच चौराहे में लटकाकर गोली मार देनी चाहिए ताकि जो है समाज को भी आगे सीख मिले। सर्व समाज एकता समिति की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एहसान अली जी, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया है और उनका मानना ये है कि अगर दहशत होगी, ऐसे पापियों के अंदर दहशत गर्दी रहेगी तो वो दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे एरिया के अंदर। आते हैं। हाँ जी, इंसाफ मिलना चाहिए उनको। तो सभी लोग इंसाफ के लिए आगे आने चाहिए। हाँ, ऐसे अगर जैसे ही होता रहा तो लड़कियों का स्कूल जाना भी बंद हो सकता है।